हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और रमजान कुरैशी एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के दबे कुचले और गरीब तबके के लोगों के बीच में समाज में खिदमत देते रहते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। हम उनको खराजी अकीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से माला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। उसे कुरैशी एक ऐसी शख्सियत थे जो समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़े हुए थे। ये शख्सियत पूरे रांची या झारखंड में किसी से छुपी नहीं थी। बहुत ही ईमानदार और बहुत हमदर्द इंसान थे वो, और हमेशा वो समाज के बीच में हुआ करते थे। आखिरी वक्त में जब उनको डॉक्टरों ने घर से निकलने की सख्त हिदायत दी थी, उसके बावजूद वो सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते थे। जब उनसे मैंने कहा कि आप आराम क्यों नहीं करते हैं घर में, थोड़ा आराम किया कीजिए, सेहत का ख्याल रखा कीजिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम घर में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। हम जब अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं ना, तो हमको नया ऊर्जा मिलता है, नई खुशी मिलती है, और मेरी सेहत भी हमारे दोस्तों के बीच में ही रहने से होती है। और वाकई वो एक ऐसे सामाजिक आदमी थे, इतने ईमानदार थे समाज के प्रति, कि उनकी रूह भी जो प्रवास हुई वो समाज के बीच में हुई और समाज के कार्यक्रम में ही हुई। और उस कार्यक्रम में हुई जहाँ पर लोगों को आपस में कनेक्ट करने की बात की जा रही थी, जोड़ने की बात की जा रही थी, वहीं पर उनकी रूह भी प्रवास की। ये रमज़ान कुरैशी हम लोगों के बहुत करीबी हमारे दोस्त, और तकलीफ़ की बात यह है कि 3:30-4 बजे तक हम लोग साथ रहे, बस 1 घंटे के लिए अलग हुए थे। शख्सियत ऐसी थी कि आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, और कभी किसी के साथ उन्होंने ऊंचे आवाज़ में नहीं कहा। जिससे भी मिलते, चाहे वो उनके दोस्त थे, चाहने वाले थे, नहीं भी चाहने वाले, हर किसी से हंसते हुए मिलना उनकी यही एक पहचान थी। रमज़ान कुरैशी कभी किसी को ऊंची आवाज़ में नहीं, और हर किसी के दुख सुख में शामिल रहा हुआ है। उसका जाना ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। इसकी भरपाई मुश्किल है। पहले रमजान भाई एक बहुत नेक दिल, बहुत अच्छे इंसान थे। उनको फिरकाबाजी से कोई मतलब नहीं था। वो हर के दुख दर्द में साथ थे। इसीलिए देखिएगा आप, उनके जनाजे में हर तरह के लोग आए हुए हैं, हर तरह के लोग शरीक हुए हैं। शायद यहाँ के आवाम को नहीं पता हो, लेकिन रमजान कुरैशी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और हम लोग अक्सर हर इशू पर, लगभग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज पर हम लोग डिस्कस करते थे। कभी हम उनके यहाँ चले जाते थे, कभी वो हमारे यहाँ चले जाते थे। ऐसा शायद ही कोई दिन हो जब हम लोग के बीच में वार्तालाप ना होती हो, या हम लोग कोई इश्यूज पर डिस्कस ना करते हैं। उनका जाना मेरा निजी जो है वो हानि है। व्यक्तिगत रूप से हम बहुत दुखी हैं, और अकाक जब ये समाचार मिला तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हुआ। कंफर्मेशन के लिए घर वालों को जब फ़ोन किए, पता चला हाँ ये सच हुआ है, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा लाइफ का एक अध्याय खत्म हो गया। क्योंकि मेरे लाइफ का बहुत सारा ऐसा लम्हा है जो उनसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। तो हमेशा उनसे हम समाज के लेकर के हमेशा कुछ न कुछ हमेशा बात होती रहती थी, और वो हमेशा है ना सामाजिक, हमेशा वो सामाजिक कार्य करते थे, नेक काम करते थे, हर चीज में बढ़ चढ़ कर रहते थे। हम लोग को हमेशा जब भी बात होता था यही समाज के मुद्दे ही में बात होता था कि समाज जो आज पिछड़ता जा रहा है, वो आज तो हम मुसलमान परेशान है, मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहा है, यही सब के लेकर के हमेशा रमजान कुरैशी भी चिंतित रहते थे कि कैसे मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान पढ़ाई में, बिजनेस में, हर चीज में पीछे है, तो वो कैसे आगे बढ़े। उसके साथ अन्याय जो हो रहा है वो अन्याय, हाँ, हमेशा समाज के लिए उनका सोच बना हुआ रहता था कि हम समाज को कैसे कुछ दे। कभी समाज से लेने का वो नहीं सोचे, हमेशा उसका चाहत रहा कि हम समाज को कुछ। रमजान कुरैशी एक अच्छे और सुलझे हुए सामाजिक कारकुन थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, अच्छे आदमी थे, नेक दिल थे, बेबाक थे, साफगोई से बहुत सारी बात कह देते थे जिनसे लोगों को तकलीफ भी हो जाती थी, और हम भी रहते तो शायद वही करते। बहुत अच्छा लगा। तो रमजान कुरैशी भाई लगभग सामाजिक कामों में उनका रहना होता था, हेल्थ के सेक्टर में होना था। उसके अलावा वो प्रगतिशील ताकतों के साथ रहते थे, सर्वधर्म के ग्रुप के साथ रहते थे,
और थिएटर से जुड़े हुए थे, साहित्यिक ऑर्गेनाइजेशनों से जुड़े हुए रहते थे, जो अमूमन कम होता है। तो रमजान कुरैशी साहब, भेड़ा सिंह जो मरहूम